पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा बांसवाड़ा, राजस्थान। किस मोड़ पर खड़ा है मोड़ा मुड़ जा, ऐसे खाई को बनाया। किस मोड़ पे खड़ा है मोड़ा मुड़ जा, किस मोड़ पे खड़ी है मोड़ी मुड़ जा। यानी मोड़ पे खड़े मत रहो, अब तो फाइनल करो और मुड़ जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप करते रहते हैं और उस पाप का फल भी भोगते रहते हैं। पाप करने में आनंद आता है लेकिन जब उस पाप कर्म का उदय आता है तो महादुखदायी हो जाता है। रावण था 3 खंड का अधिपति, स्वर्ण की नगरी, विषय भोगों की कोई कमी नहीं, 18,000 सुनते हैं रानियां थी, मंदोदरी आदि प्रमुख। और ये सब होते हुए भी साथ साथ में पाप दृष्टि एक सती के ऊपर पड़ गई और बस अंत क्या हुआ, असंख्यात वर्षों तक नरकों की यात्रा हो गई। पाप करते समय आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जब पाप कर्म का उदय फल होता है तो उसको भोगना वह नहीं चाहता, लेकिन उससे छुटकारा भी मिलने वाला नहीं। पाप करना और पाप तजना, कुछ लोग पापों को काटते हैं, कुछ पापों को त्यागते हैं। पापों को काटना कैसे? पापों को धोना तो महाराज ने कहा था कि पूजा करो, दान करो, आदि आदि करो, इनसे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो पाप तो धुलते हैं, लेकिन अगर हमारे पाप बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे होगा? पाप धोने के साधन कम हैं और पाप बढ़ाने के साधन ज़्यादा हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो असंयमी व्यक्ति होता है वह पाप धोता तो है, लेकिन उससे कई गुने पाप बांध लेता है, क्योंकि उसका भी पापों का त्याग नहीं है। तो आप कितना धोगे? धोने की अपेक्षा बांध तो बहुत सारा लेते। यहाँ मंदिर में कितना समय देते? 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बाकी के 20 घंटे पापों में निकल जाते हैं। निरंतर विषय भोगों की बातें होती रहती हैं, वो करते रहते हैं, तो बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। को धो भी लेते हैं लेकिन बनते ही चले जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पाप काटने की अपेक्षा त्यागना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पाप को त्यागने के लिए अब पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आपने घर में झाड़ू लगा दी है, शुद्ध कर लिया है और हवा चल रही है और खिड़कियां आदि दरवाजे खुले हैं तो फिर इधर से कहते इधर से लगाते हैं, उधर से फिर आ जाता है, इधर से लगाते हैं। ऐसे में देख लो कितनी पुरुषार्थ करना पड़ती है। इसी प्रकार से आचार्य कहते आश्रव, अगर पाप का आश्रव का द्वार खुला हुआ है, इतने से अभी काम होने वाला आपका नहीं। तो आप लोग कहो कि हमने तो बहुत बड़ा
पंच कल्याणक कर लिया है, भगवान वासुपूज को बैठा दिया है और हमने खूब दान भी कर लिया, हम तो कित नहीं, ऐसे कार्य तो हमने कई बार किए हैं। अब तो हमारे लिए इस कार्य आचार्य भगवान इन कार्यों को करते करते साथ साथ में हमें पापों को त्यागने की ओर भी दृष्टि रखना है। घर में रह करके पूर्ण 5 पापों का त्याग नहीं हो पाता, लेकिन एक ऐसा है जैसे घर में रहते हुए कोई व्यक्ति पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन कर ले, क्या अहिंसा व्रत का पूर्ण त्याग नहीं करता, पूर्ण झूठ का भी त्याग नहीं कर पाता, पूर्ण चोरी का भी त्याग नहीं कर पाता, घर में रहते हुए पूर्ण परिग्रह का भी त्याग कुछ तो रहता है, लेकिन एक कार्य कर लेते हैं लोग, घर में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचारी तो बन जाता है। दोनों व्रत ले सकते हैं आजीवन के लिए, वो भी ले लेती है ये भी लेते। अब हम जीवन पर्यंत घर में रह के, अभी घर में है, घर त्याग नहीं कराया। कोई कहे भैया तुम कैसे ब्रह्मचारी जी हो, नहीं अभी घर का त्याग नहीं किया, लेकिन घर में रह करके भी हमने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। और ये बहुत बड़ी कठिन परीक्षा के साथ, क्योंकि एक साथ वहाँ रहना है और उन सबको अपने पवित्र भावों को बना के रखना, ये अपने आप में एक पाप तो कम से कम पूर्ण त्याग कर दिया। ऐसे घाटोल में कुछ जोड़े तैयार हुए कि भाई मात्र इतने से ही काम नहीं चलना है, हमें आगे पूर्ण पथ लेना है। पूर्ण पथ लेने का अर्थ क्या है? पूर्ण पथ का अर्थ होता है कि जहाँ पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग हो जाए। पाप को पीठ दे दो, और जो पाप को पीठ दे देता है उसका पूर्ण पथ आ जाता है। और फिर सुखी वृत्ति, क्योंकि पाप कर्म की निजरा पाप कटते चले जा रहे हैं, पुण्य का संचय होता चला जा रहा है, तो आगे जाकर के स्थिति ऐसी होती है कि वह एक दिन पूर्ण पापों से विराम हो जाती है। और अगर पापों का त्याग नहीं कर पाते और हम प्रयास करते हैं तो कहते हैं ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एक अणुवृत्ति भी है, घर में रह करके 5 अणुव्रत धारण कर लिए हैं। उन अणुव्रतों के साथ वह कहता है अगर 5म गुण स्थान हो गया उसका, तो प्रति समय वह पाप कर्म की निजरा करता है। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, पाप ज़्यादा संचय नहीं करता, मर्यादा में ही वह करता है। और फिर अगर वह महावृत्ति बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये पूर्ण पथ लो, पाप को पीठ दे दो, पूर्ण सुखी हो, ये वृत्ति सुखी हो। इस प्रकार की वृत्ति सुखी होती चली जाती है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ हमें भीतरी इस प्रकार के पापों का भी त्याग की ओर निरंतर दृष्टि होना चाहिए। पापे हेयत्त बुद्धि, पापों में हमेशा हेयत्त बुद्धि रखना ये छोड़ने योग्य है। कब भगवान मुझे मौका मिले और मैं छोड़ दूं। एक भी पाप अगर पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं तो भी सुरक्षा होती है, फिर 5 के 5 त्याग कर दो तो फिर कहना ही क्या है। अंतरंग में ये संकल्प जो किए जाते हैं, ये संकल्प आचार्य भगवान कहते हैं छोटे छोटे नहीं होते। ये संकल्प, छोटे संकल्प भी बहुत बड़े काम कर देते हैं। और कई बार बड़े संकल्प हैं और उनमें हम अगर दृढ़ नहीं रह पाते तो फैल भी हो जाते हैं। इसलिए
निरंतर अंतरंग में इस प्रकार की भावना रखोगे तो नहीं तो चारों तरफ भोगों की प्रधानता है। उनके बीच में बैठ जाओ तो वैसा ही माहौल बन जाता। लेकिन वृत्ति जो होता है, चाहे अणुवृत्ति भी क्यों ना हो, वृत्ति दो प्रतिमा आधारी आदि भी हो, वो सब ऐसे माहौल से बचता है क्योंकि उसकी मर्यादाएं हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो वृत्ति जल्दी से वैराग्य धारण कर ले। हो सकता है घर पाठ नहीं छोड़ पाए, लेकिन एक ऐसे भी लोग होते हैं, असंयमी लोग होते हैं, लेकिन अंतरंग से कहीं उनकी प्रबुद्ध जाग जाए तो वो वृत्तियों से भी आगे का काम कर देते। वज्रजंग चक्रवर्ती के बारे में सुना पढ़ा होगा कि वह विषयों के प्रति ऐसा आसक्त है कि प्रतिदिन उसके लिए फूलों की सैया चाहिए, और ऐसे नहीं सहस्र कमल बिछा करके वह शयन करने वाला। और एक दिन की बात ऐसी हुई कि एक ऐसा फूल उसने देखा, जिस फूल के अंदर खोल के देखा तो भौरा मरा हुआ पड़ा था। और उस भौरे को देख करके ओह, ये भौरा, इसमें मृत्यु को प्राप्त हो गया, इससे बाहर नहीं निकल पाया। इसके पास तो ऐसी शक्ति थी कि लकड़ी में भी छेद कर दे, लेकिन यह इसमें ही आसक्त होकर के और मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहीं ऐसा मेरा हो गया तो बस प्रबुद्ध हो गए और अंतरंग में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य ऐसा उत्पन्न हुआ, अपने पुत्र को बुला करके कहा कि राजपाट अब मैं तुम्हें देता हूँ और मैं इसको छोड़ करके जा रहा हूँ। बेटा भी कहता है कि क्यों छोड़ करके जा रहे हो? तो पिताजी ने सब बता दिया। तब पुत्र कहता है कि जब ये राजपाट अच्छा नहीं है, पाप के लिए कारण है, तो मुझे क्यों सौंप के जा रहे हो? बेटा भी प्रबुद्ध हो जाता है और पिता के साथ दीक्षा धारण कर लेता है कि ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। हाथ में बालक के पतंग रहती है और वह पतंग नहीं, डोर रहती है, और पतंग तो आसमान में उड़ती रहती है। पतंग वहाँ है, बालक यहाँ है, फिर भी आनंदित होता रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि गुरु महाराज कहीं भी रहें, प्रभु कहीं भी रहें, अगर यह देव शास्त्र गुरु की डोरी से भक्त बंधा रहता है तो वह भी जहाँ हो आनंदित होता रहता है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की गुरु आज्ञा रूपी डोरी से जो बंधे रहते हैं वो गुरु महाराज कहीं भी रहें आनंदित होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। एक ऐसे ही प्रसंग पतंग के लिए बनाया गया कि एक पतंग उड़ती चली जा रही है, लेकिन पतंग उदासीन दिखाई दे रही है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की डोरी से आप लोग बंधे रहेंगे और ऐसे ही निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे। अच्छे अच्छे संग आपके यहाँ आते रहें, आप लाभ लेते रहें और ऐसे ही अनुष्ठान करते हुए अपने पापों को भी त्याग की वृत्ति बनाए रखें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है
इसका जो सही सही सदुपयोग कर लेते हैं वो माला माल हो जाते हैं, और जो इसका सदुपयोग नहीं कर पाते स्थिति होती। ज़्यादा विषय भोगों में आसक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्थिति ऐसी बनती है। उदाहरण के रूप में कबूतर का देते हैं कि भोगासक्ति में कबूतर आसक्त रहता है और उसकी हमेशा हमेशा मुख संसार की ओर रहता है। ऐसे ही भोगासक्ति में लगा हुआ मनुष्य संसार की ओर उसकी क्या होती है, मुख होता है, और धर्म की ओर उसकी पीठ हो जाती है। लेकिन जो भोगासक्तियों को त्याग करके धर्म की ओर मुख कर लेते हैं और संसार की ओर पीठ कर देते हैं या पाप को पीठ दे देते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी सर्वश्रेष्ठ सुख को, लोभ में ज़्यादा नहीं पड़ना, अब थोड़ा और कर लें, थोड़ा और कर लें। इसको आप लोगों ने शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से सब कुछ जान लिया है कि इस मनुष्य पर्याय में ज़्यादा सुख नहीं होते। इसलिए अभी यहाँ सुख की बात नहीं करना, अपन को इसमें तो ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसा तप करना, थोड़ा सा कष्टों के साथ जीवन निकाल लो और इंतजार करो भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखते हुए। कहते हैं सम्यक दृष्टि अगर है तो मात्र एक उसको देवायु का ही वहाँ बंद होगा, और देवों में जाकर के उसके लिए सब अनुकूलताएं मिलेंगी, समोषण मिलेगा। जहाँ जाना है सभा, वहाँ भी सभा लगती हैं, वहाँ इस प्रकार के दुख उसको प्राप्त नहीं होते, और वहाँ इंतजार के बाद फिर जब यहाँ पर सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव उसको प्राप्त हो जाता है, वह उसमें भी पुरुषार्थ कर लेता है। अपनी संतान को भी इस प्रकार से बचपन से ही ये संस्कार डालना प्रारंभ, घुट्टी में डालो तो उसका भी उत्थान हो जाएगा। क्योंकि आज वर्तमान में इस प्रकार की संगतियां हो रही हैं, अगर बच्चे बच्चियों को बाहर भेज दिया, उनकी संगति अगर ठीक नहीं है तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए घुट्टी में बच्चों बच्चियों के लिए भी ये संस्कार पिलाते चले जाओ, जिसके माध्यम से आप अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लो। माता पिता का भी कर्तव्य होता है कि अपनी संतान को भी इसी मार्ग पर लगाते हुए, आगे बढ़ाते हुए वह भी इस प्रकार से अपना कल्याण करे और आगे आने वाली उसकी भी संतान कल्याण मार्ग में लगे। क्योंकि ये बहुत ही ऐसा काल है जो असंख्यात वर्षों के बाद, असंख्यात वर्षों नहीं, असंख्यात अवसर्पणी और सर्पणी के बाद ये काल आता है। और इस काल में भी हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य मानना अपने आप का, क्योंकि पंचम काल में तो जन्म लेना पाप कर्म की वजह से है, लेकिन पाप कर्म से जन्म तो हमारा पंचम काल में, हुंडा और सर्वी काल में हुआ, लेकिन हमें सच्चे शास्त्र भी मिल गए हैं, सच्चे गुरु भी मिले हैं, सच्चे भगवान मिले हैं। अब हमें चूकना नहीं है, ये सब चीज़ों को समझते हुए आपको करना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। लगभग घाटोल का पूर्ण समय होने वाली संभावना लग रही है, और हम लोगों के द्वारा कोई भी इस प्रकार से आप लोगों के लिए कुछ ठेस पहुंची है मुनि राजों के द्वारा, हमारे संघ के द्वारा, तो आप लोग सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी बने परमात्मा। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा बांसवाड़ा, राजस्थान।